एयर कंडीशनर सिस्टम में और रेफ्रिजरेटर में या फिर डीप फ्रीजर में कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, ये फ़िल्टर और कैपिलरी, इसका नाम होता है कैपिलरी और इसका नाम होता है फ़िल्टर। ये किस काम में आता है, आखिर क्यों सिस्टम में लगाया जाता है, आज काफ़ी डीप में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये क्यों लगाया जाता है और इसका भी एक साइज होता है। जैसे कि 1 टन में कितना के कौन सी कैपिलरी लगानी है और 2 टन में कौन सी, 1.5 टन में कौन सी, 3 टन में, अलग अलग साइज होता है। जो कि जो कैपिलरी जिस पैक में रहता है ये उसमें मेंशन होता है, लेकिन आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कितने नंबर की कैपिलरी और कितने इंच लगानी चाहिए। तो और ये फ़िल्टर का क्या काम होता है। और मैं पिछली वीडियो में शायद मैं नहीं बताया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए वीडियो में नहीं बता पाया। मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इंडोर में कूलिंग होता है और कंडेंसर में हीटिंग होता है, क्या रीज़न होता है। तो यही वो कंट्रोल डिवाइस है जिसके वजह से कैपिलरी ट्यूब और ये फ़िल्टर, इसकी वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है रेफ्रिजरेंट। तो पहले हम फ़िल्टर की बात कर लेते हैं कि फ़िल्टर किस काम में आता है। अगर फ़िल्टर को ना लगाया जाए, सिर्फ कैपिलरी इंस्टॉल कर दिया जाए तो भी एसी कूलिंग करेगा, लेकिन प्रॉब्लम का क्या आएगा ये भी समझ लीजिए। ये जो हमारा ये फ़िल्टर है ना, इसमें आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई है जाली, देखिए ध्यान से देखिए इसको, इसके अंदर एक जाली लगी हुई है। इस साइड भी दिखा देता हूँ, इस साइड में भी जाली लगी हुई है। तो ये जाली क्या काम करता है, अब इसमें एक तरफ फ़िल्टर इसमें लगा देते हैं और एक साइड में एक साइड में इधर कंडेंसर से आउटपुट निकलता है। ये किस तरह से इंस्टॉल होता है, जो पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो कैपिलरी और फ़िल्टर जो लगाया जाता है ना, वो कहाँ पे लगाया जाता है। अगर स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, कोई भी हो, मैं आपको समझा देता हूँ। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले कंडेंसर में जाता है जो कि हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया क्यों कैसे बनता है, हाई प्रेशर एरिया यही कैपिलरी ट्यूब ही बनाता है कंडेंसर को हाई प्रेशर। तो कैसे बन जाता है उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर दे लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग होता है, तभी आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से। ध्यान से समझ लीजिए, देखिए इसमें फ़िल्टर फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, ये जाली और इधर भी जाली लगी हुई है। तो इंस्टॉल किस तरह से होता है, जो कंप्रेसर से जब डिस्चार्ज फेंकता है रेफ्रिजरेंट तो सबसे पहले जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर के इनपुट में 2 पाइप होती हैं, एक इनपुट होता है जो कि कंप्रेसर से जो निकलता है वहाँ पे जॉइंट होता है और दूसरा साइड होता है, दूसरा साइड जो आउटपुट निकलता है वहाँ पर ये इंस्टॉल किया जाता है। ये फ़िल्टर, पहले फ़िल्टर लगाया जाता है, उसके बाद एक कैपिलरी लगी होती है। तो फ़िल्टर को उस अगर ये मोटा है पतला है कई साइज़ का आता है तो उसको वहाँ पर बैठा देते हैं, जो आउटपुट फेंक रहा है कंडेंसर, वहाँ पर बैठाने के बाद इस तरह से बैठ गया। ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह से ये बैठ गया फ़िल्टर। अब चाहे इस तरह से लगा हो चाहे इस तरह से लगा हो, उससे मतलब नहीं है, केवल ये इसका काम होता है कि रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करना, इसका काम यही होता है। चाहे इस तरह से लगा हो, कुछ सिस्टम में इस तरह से लगा होता है, कुछ सिस्टम में इस तरह से लगा होता है, तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इसका वही काम होता है रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करना। अब इस तरह से लगा हुआ है, एक साइड तो कंडेंसर से निकल रहा है ना, वो साइड में ये लग गया इस तरह से, और दूसरा साइड जो बच रहा है ये ऊपर वाला साइड है ना, ये ऊपर वाला साइड, यहाँ पर ये कैपिलरी इंस्टॉल होता है। वैसे तो 2 कैपिलरी लगाते हैं, कुछ कंपनियाँ सिंगल कैपिलरी लगा के देती हैं, लेकिन 2 कैपिलरी लगाना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, डेटा अगर आपको जानना है तो आपको हमारी वेबसाइट पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जा करके फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कंप्लीट फ़ाइल बना रखा हूँ इस कैपिलरी के डेटा का, वहाँ पर मैं दे रखा हूँ कि 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में कितने नंबर की कैपिलरी और कितना लेंथ होगा कैपिलरी की। वैसे तो जो कैपिलरी आता है जिसमें ना, मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखा दूँ,
जो यहाँ पर कैपिलरी इस पैकेट में आता है, तो इसमें डेटा मेंशन किया जाता है, जैसे कि R22 के लिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए R22 के लिए, और रेफ्रिजरेंट 502 के लिए, रेफ्रिजरेंट R12 के लिए, R22 502, और ये तमाम तरह के रेफ्रिजरेंट दिए गए हैं और इसमें नंबर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर हाईलाइट करके, हाईलाइट हो जा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना GC8 GC8 GC145, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये GC9 का है। मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, यहाँ पर रेड लाइट से हाईलाइट किया गया है। ये 8 नंबर की, यहाँ पर ये 7 नंबर की, 8 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की, 11, 12, इस तरह के कैपिलरी आते हैं। तो यहाँ पर GC से इसको मेंशन किया जाता है। अगर बात करें कि पॉइंट करके होता है तो वो पॉइंट करके समझना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए 8.500, और यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हाइट और लेंथ GC4 करके दिया गया है। तो इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से कैपिलरी आपको इंस्टॉल करनी है। ये डेटा आप देखेंगे तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया गया है आपको कि कितना नंबर की कैपिलरी और कितनी लेंथ होगी। तो 1 टन में, अगर 1 टन में बात की जाए तो लगभग 26 इंच के अराउंड 2 कैपिलरी लगानी है 8 नंबर की। जो GC8 है ना, मैं दिखाया हूँ, ये GC8 है ना, ये कैमरा भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये देखिए 8 नंबर, 9 नंबर, ये 9 नंबर की कैपिलरी ना, ये कैपिलरी जो है ये 2 टन AC के लिए है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। आप वैसे जा कर के अगर फाइल डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप 1 टन में लगाते हैं 8 नंबर की कैपिलरी, 26 इंच की 2 कैपिलरी लगानी है। 9 अगर आप 1.5 टन में लगाते हैं तो 8 नंबर की कैपिलरी आपको 26 इंच से लेकर के 32 इंच तक आप लगा सकते हैं, ड्यूल कैपिलरी 8 नंबर की। अगर 2 टन में लगाते हैं तो यही है 2 टन का 9 नंबर का, 9 नंबर की कैपिलरी आपको 26 इंच से आपको 32 इंच तक लगानी है, और ड्यूल कैपिलरी लगानी है 9 नंबर की। तो कंपनी वाले कुछ AC में आज 4 कैपिलरी देते हैं, और 2 कैपिलरी देते हैं, 3 कैपिलरी देते हैं, सिंगल कैपिलरी देते हैं। तो उसको छोड़ देना है आपको। अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं, कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर आप चोकिंग हो गया था फ्लश कर रहे हैं, तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको निकाल दें, क्योंकि उस समय कंप्रेसर का पंपिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है जब नया होता है। तो क्योंकि आप कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा कंप्रेसर कमज़ोर हो चुका होगा, तो अपने हिसाब से आपको कैपिलरी लगानी है और फिल्टर को चेंज करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कंपनी ने 1 कैपिलरी लगा के दिया है तो आपको ड्यूल कैपिलरी लगानी है। अगर 3 लगा के दिया है तो आपको जो लेंथ बताया हूँ, जो साइज़ बताया हूँ, वो ड्यूल कैपिलरी आपको लगा देनी है। आपका AC परफेक्ट काम करेगा। तो इस तरह से ये होता है, और ये फ़िल्टर करता है। अब देखिए, ये मैं आपको बताया नहीं आगे, यहाँ से जब निकलता है ना फिल्टर से निकालता है, तो यहाँ पर कैपिलरी हम एक पाइप, छोटा सा पाइप जॉइंट करके यहाँ पर लगा देते हैं, ड्यूल कैपिलरी को कनेक्ट करते हैं। और कैपिलरी का दूसरा सिरा, एक सिरा तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और दूसरा सिरा जो है ना, वो जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसमें सर्विस वाल्व लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन का सर्विस वाल्व, लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व होता है, पतला वाला पाइप। उस सर्विस वाल्व में कैपिलरी का दूसरा हिस्सा जॉइंट होता है। अब ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद डिस्चार्ज लाइन से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल से वापस कंप्रेसर में चला जाता है मोटे वाले पाइप के रास्ते से। अब मैं बता दूं आपको कि रेफ्रिजरेंट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो यही एक कैपिलरी ट्यूब है ना, ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाता है। कैसे होता है? फिल्टर की मदद से नहीं होता है। फिल्टर का काम है सिर्फ रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करना। अब देखिए, इसमें ना एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें एरो नहीं बना हुआ है कि कौन सा साइड कंडेंसर की साइड लगाना है और कौन सी साइड कैपिलरी लगानी है। तो आप कोई भी किधर भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले एक वीडियो बना रखा हूँ काफ़ी डिटेल्स में, उसको भी देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो
इसको क्या है ना कि जब रेफ्रिजरेंट फेंकता है कंप्रेसर कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर में जा कर के आउटपुट निकलता है, फ़िल्टर में आता है, फ़िल्टर के बाद एक कैपिलरी लगी होती है। अब कंडेंसर का जो पाइप होता है 3/8 का होता है, तो उसमें जल्दी-जल्दी रेफ्रिजरेंट चला जाता है कहाँ तक? यहाँ कैपिलरी तक आ जाता है। अब कैपिलरी के बाद इसका मुँह पतला हो गया, तो अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट है ना ये कंट्रोल करता है। रेफ्रिजरेंट को अब धीरे-धीरे करके आगे भेजेगा। ये कैपिलरी का मुंह बहुत पतला होता है, इसलिए रेफ्रिजरेंट यहाँ आकर के रुकावट बन जाता है रेफ्रिजरेंट के रास्ते में। तो अब क्या होता है कि जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट आगे धीरे-धीरे करके जा रहा है, तो कंप्रेसर तो अपनी गति से फेंक रहा है, अपनी तेज़ी से जितना उसका स्पीड है उतनी स्पीड से फेंक रहा है कंप्रेसर। तो यहाँ आकर के रेफ्रिजरेंट रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तब क्या होता है कि जब यहाँ पे रुक रहा है तो वो कंप्रेसर तो फेंक रहा है अपनी स्पीड से। अब क्या होगा कि वो रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा पूरा? टोटल जा कर के कंडेंसर में इकट्ठा होता है। अब यहाँ से आगे धीरे-धीरे करके भेजेगा, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ये चोक होता है ना, यहाँ पर ये फ़िल्टर जब चोक होता है इसमें जाली लगी हुई है, यहाँ जाली में आकर के कचरा फँस जाता है तो रेफ्रिजरेंट को पास नहीं कर पाता है। तब क्या होता है कि कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है और वही बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाता है कंडेंसर में। अब वही हीटिंग जब कंप्रेसर बर्दाश्त नहीं कर पाता, कंप्रेसर कितना धक्का मारेगा, जितना उसके पास दम है उतना धक्का मारेगा और उसके बाद कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है। यही रीज़न होता है कि इसमें चोकिंग हो जाता है, रेफ्रिजरेंट को पास नहीं कर पाता है। अभी देखिए बिल्कुल नया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये, लेकिन इसमें कचरा आके फँस जाता है इस जाली में। तब क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाता है और कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ने लगता है, एम्पीयर बढ़ने लगता है धीरे-धीरे करके और कंप्रेसर हीट अप होकर के ट्रिप हो जाता है। तो कंडेंसर में अब देखिए हीटिंग कैसे हो जाता है, अब इसी वजह से ही इसमें धीरे-धीरे करके जाता है रेफ्रिजरेंट और कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है। तो हीटिंग होने की वजह से कम अब क्या होता है कि अब देखिए जो सक्शन का रास्ता है, सक्शन तो मोटा पाइप होता है, जल्दी से खींच लेता है रेफ्रिजरेंट को। इसीलिए कूलिंग कॉइल में कूल होता है और कंडेंसर में हीट होता है इसी की वजह से। ये कैपिलरी ट्यूब लगी है, अगर कैपिलरी ट्यूब ना लगे रहे, इसी की जगह पे एक मोटा पाइप लगा दिया जाए, तो रूम में ना तो कूलिंग होगा, ना तो कंडेंसर में हीटिंग होगा। अगर कंडेंसर में हीट हो रहा है, तो समझ जाइए कि रूम में भी कूलिंग हो रहा है। यही तरीका होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है रेफ्रिजरेंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।